बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया, जैसे आप जानते हैं सब। ठीक है, आज का टॉपिक है वेटलेसनेस। ठीक है बच्चों, वेटलेसनेस और ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है या इससे प्रीवियस समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। और इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप लोग टाइमली पहुँच सकें। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक का नाम है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस एंड ग्रेविटी फ्री रीजन, दो बातें हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? वेटलेसनेस मतलब वेट खत्म हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री रीजन हो जाएगा। ग्रेविटी है ही नहीं। ठीक है, आप हवा में लहराएंगे अर्थ की ग्रेविटी में होने के बावजूद। मतलब ये कहने का, ये देखें, ये अर्थ है, अब इसके गिर्द एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, वो इस ऑर्बिट में जमीन के गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है बच्चों? हाँ, अब ये जो सैटेलाइट है ना बच्चों, ये इस फील्ड के इनसाइड है, ग्रेविटी की। अर्थ की तो ग्रेविटी की फील्ड है, उसके इनसाइड है, तभी तो घूम रहा है। फील्ड से बाहर होगा तो कहीं घूमेगा ऑब्वियसली। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो बच्चों एक बात ज़रूरी, हमने पढ़ा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए? क्रिटिकल 7900 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों? हाँ, इसी तरह अगर आपको प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक याद हो ना, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि ये प्रोजेक्टाइल हिट किया और ये वापस आ गया। अब इसकी जो वेलोसिटी थी जिससे आपने इसको थ्रो किया था वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ये सरफेस क्या है? फ्लैट है। लेकिन जब हम सेंट एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, ऊपर की तरफ भेजते हैं, अब उसकी वेलोसिटी अगर इतनी ज़्यादा हो कि वो विद मोर वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से आप उसको भेजें कि वो जो वेलोसिटी है कि इसका ये जो पाथ है ना, अर्थ की जो एक स्फीयर वाला पाथ है, इसके क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल। पहले वेलोसिटी कम थी, वो इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट के क्या हो रहा था? और स्फेरिकल बना रहा था। अब अगर आप इसकी मोशन को ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे ना, वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो इसकी जो वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इसका जो पाथ है, इसका जो रास्ता है, वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इट विल बी पैरेलल टू स्फीयर सरफेस। अर्थ की जो अर्थ एक स्फीयर है ना, हाँ, उसकी जो स्फीयर है, गोल शेप है, उसके पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल टू द अर्थ स्फेरिकल शेप, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, जब उसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? इट विल मूव टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के सेंटर की तरफ आएगा, बट फॉल नहीं करेगा क्योंकि उसका पाथ और जमीन का शेप पैरेलल है। तो फॉल करने की कोशिश करेगा यहाँ से, लेकिन होगा नहीं, फिर पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा फॉल करने की कोशिश करेगा लेकिन होगा नहीं, फिर वो घूमता रहेगा। ठीक है? हाँ, बट इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो कहते हैं ये जो आपका बनेगा ना सिस्टम, इसे कहेंगे ग्रेविटी फ्री सिस्टम। और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वेटलेसनेस हो जाएगा। कि ये एक सैटेलाइट है, इसके अंदर जो कोई ऑब्जेक्ट है वो वेटलेसनेस है, वो हवा में फैलेगा, ग्रेविटी फ्री रीजन हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई वेट है ही नहीं। जब वेट होगा ही नहीं तो ग्रेविटी का पुल जीरो होगा और आप हवा में लहराएंगे। ठीक है, आप ज़मीन आराम से खड़े नहीं हो सकेंगे। ये मतलब है वेटलेसनेस और ग्रेविटी फ्री रीजन का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोबारा सुन लें।
कि सैटेलाइट की जो मोशन है ना, इतनी स्पीड से आपने इसको फेंका है कि वो पैरेलल हो गया, उसका पाथ सैटेलाइट का ज़मीन की स्फेरिकल शेप के पैरेलल हो गया, तभी वो उसमें फॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन होता ही नहीं, वो पैरेलल घूमता रहता है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। बात समझे? हाँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे, जहाँ से आप इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।